वेलकम टू जूरीज क्रैक। इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सीरीज़ में हम लोग सेक्शन 6 को अब डील करेंगे। सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट डील करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, जिसे नॉर्मली हम लोग रेस गेस्टाई कहते हैं। इसके बेयर को पढ़ने से पहले थोड़ा हम समझ लें इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को समझने के लिए इस इमेज को आप समझिए। ये इमेज ये है कि ये बंदा है, जैसे इसने दरवाज़ा खोला तो इसने एक इवेंट को देखा। इस इवेंट में पार्टिसिपेंट 1 पार्टिसिपेंट 2 को इसने ये देखा कि ये इससे चाकू निकाल भी रहा हो सकता है या मर्डर भी कर रहा हो, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। अब इस इवेंट को जैसे इसने देखा, ये इस इवेंट का पार्टिसिपेंट बन गया, है ना। जैसे इसने खोला तो पार्टिसिपेंट। अब इस इवेंट को देखते ही इसने एक डिक्लेरेशन दिया, एक नेचुरल, जो है कि ह्यूमन बींग से कंसीडर किया जाएगा कि रिजनेबल मैन से। एज ए ह्यूमन बींग आप दरवाज़ा खोलो, कोई चाकू है किसी के हाथ में, वो आप उसके पेट पे बैठा हुआ, छाती पे बैठा हुआ है, और जो आदमी ज़मीन पे है उसके से ब्लड निकल रहा है, तो आप भी यही बात बोलोगे जिस बंदे ने बोला कि तुमने मर्डर कर दिया। ये डिक्लेरेशन दिया गया इस व्यक्ति के द्वारा। क्या किया गया? दिया गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हुई। एक इवेंट हो रहा था, जैसे दरवाज़ा खुला ये पार्टिसिपेंट बन गया उस इवेंट का। पहले से 2 पार्टिसिपेंट थे, ये भी पार्टिसिपेंट बन गया। इसने इस इवेंट को क्या किया? विटनेस किया, और विटनेस करने के बाद एक डिक्लेरेशन दिया इस फॉर्म में। अब समझिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो रेस गेस्टाई इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स द फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन और लिटरली मीन द एक्ट डन और एक्टस। रेस गेस्टाई क्या है? एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और एक्ट डन और एक्टस। तो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? देयर वाज अ ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन T1, और ये T2 जैसे यहाँ पे शुरुआत हुआ, यहाँ पे T2 जैसे ये इवेंट, जैसे इसने ये ट्रांजैक्शन 2 था, जैसे ही इसने देखा तो ये भी उस पार्ट में ट्रांजैक्शन में चला गया, पार्टिसिपेंट बन गया। Res gestae is used to refer to a declaration that is made at an event that prove the happening of event because the words uttered upon the witnessing the event। ये वर्ड्स कब अटर किए गए? आफ्टर विटनेसिंग द इवेंट। जब इसने इवेंट को देखा तब तो ये वर्ड्स अटर किए गए। The utterance of the declaration must be simultaneous, spontaneous and instantaneous. So there will be little room to misrepresent or fabricate the declaration। इतना कम समय, जैसे ये दरवाज़ा खुला होगा, इसने ये इवेंट को देखा, इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसने ये डिक्लेरेशन दिया है। अब इसमें इतना समय तो नहीं है कि इस डिक्लेरेशन को कोई फैब्रिकेट कर दे या इसे ट्यूटर्ड कर दे कि तुमको ऐसा बोलना है, ये नहीं हो सकता है। इसे हम कहते हैं रेस गेस्टाई। फॉर एग्जाम्पल, रेस गेस्टाई वुड एग्जिस्ट इफ अ पर्सन स्क्रीम और yelled fire upon noticing that a fire had broken out in a crowded movie theater। That declaration can be interpreted as a proof that a fire actually happened। Res gestae was considered as an exception to the hearsay rule। ये एक्सेप्शन है, या MCQs में पूछते हैं कि क्या रेस गेस्टाई इज एक्सेप्शन और इट्स द एक्सेप्शन टू हेयरसे रूल। एसेंशियल ऑफ रेस गेस्टाई स्टेटमेंट, इस पूरे रेस गेस्टाई का एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है? द स्टेटमेंट मेड शुड नॉट बी एन ओपिनियन, इट मस्ट बी द फैक्ट। ये कोई ओपिनियन नहीं, उसने जो देखा वो एक इवेंट, वो हैपनिंग था, वो एक फैक्ट था, उसने वो बताया, उसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं है उसका। द स्टेटमेंट शुड बी मेड बाय द पार्टिसिपेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो पार्टिसिपेंट के द्वारा बनाया गया। इस इवेंट में आप देखो, ये पार्टिसिपेंट तो बन गया ना। द स्टेटमेंट शुड हैव एनफ इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन द इंसिडेंट। सब कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब मैं दरवाज़ा खुला तो एक आदमी उसके छाती पर बैठा हुआ था, उस छाती के उस आदमी के हाथ में एक चाकू था, चाकू में खूब ब्लड लगा हुआ था, साथ में उस जिस आदमी के ऊपर वो बैठा हुआ था उसके शरीर से भी ब्लड आ रहा था। हैव इनफ इंफॉर्मेशन। द स्टेटमेंट और द एक्ट ऑफ द पर्सन शुड बी स्पॉन्टेनियस साइमल्टेनियस टू द मेन ट्रांजैक्शन। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसने जो भी स्टेटमेंट दिया वो साइमल्टेनियस उसी इवेंट होते हुए दे दिया कि अरे तूने मर्डर कर दिया, या स्पॉन्टेनियस, बहुत उसमें फैब्रिकेशन का टाइम नहीं था। ये चारों एसेंशियल कैरेक्टर जब होंगे तो इट मे बी कि रिलेवेंट हो जाए और इसे कोर्ट एडमिसिबल कर ले। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है, ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा है कोई, तो मे बी नॉट रेस गेस्टाई हो। In some jurisdiction, the res gestae has also been used in connection with the admission of sketches the police draw of the potential suspects। वो सारा जो स्टे आप देखिए स्केचेस जारी करते हैं पुलिस, तो कुछ कुछ जुरिस्डिक्शन में उसको भी रेस गेस्टाई माना जाता है। द मीनिंग ऑफ द रेस गेस्टाई स्टिल अनक्लियर, इज नॉट डिफिनेटिव। द रीजन बिहाइंड द अनक्लियरनेस एट द डिस्क्रिप्शन लेफ्ट टू द कोर्ट टू कंसिडर द रिलेवेंट एविडेंस बेस्ड ऑन द होल फैक्ट ऑफ द केसेस।
History of the res gestae. The doctrine first appeared in the case of Thomson versus Thornhill in 1930, 400-year-old doctrine है ये. In the infamous case of the Chief Justice Cockburn in R versus Bedingfield, the principle of res gestae and the exception of rule of hearsay was discussed. The Chief Justice Cockburn held that the statement was not admissible since it was something stated by her after it was all over. He said that it was not the part of the transaction. The court had excluded evidence that the murder victim, who had run out of a house with her throat cut, had said to her and see what Harry has done. तो जस्टिस कॉकबर्न ने क्या कहा था, जैसे ये घर है, इसमें ये रूम है, रूम 1. अब ये मान लीजिए बरंडा है. अब ये गर्ल जो थी प्लस हैरी रूम में गए, लेकिन उसके बाद ये गर्ल बाहर आई, अपने अंड को कही सी व्हाट हैरी हैज़ डन, अपने गले जो कटा हुआ गला था उसको दिखा के. तो चीफ जस्टिस कॉकबर्न का ये कहना था, एक इवेंट तो रूम में हुआ, अब हैरी ने गला काटा या नहीं काटा, जो भी हुआ, उसके बाद अंड के पास आके इसका कहना ये क्या है, ये सेकंड इवेंट है, अदर इवेंट है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द सेम इवेंट नहीं है. रूम में हुआ वो वाज द डिफरेंट इवेंट एंड द आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द रूम एंड उसको जो उसने गर्ल ने कहा वो अलग इवेंट था. दैट्स वाई इट इज़ नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अंडर द रूल ऑफ द रेस गेस्टाई. सेक्शन 6 था कि नहीं था, लेकिन अंडर द रूल ऑफ रेस गेस्टाई. However, this decision was overruled in the case of Rattan versus R. लेकिन इस डिसीजन को ओवररूल कर दिया गया Rattan versus R में, where the common law is defined in the liberal and wider term, उससे और थोड़ा सा वाइडर टर्म देके किया गया. अब इंडियन कानून, इंडियन केसेस में, इंडियन केस लॉ में देखा जाए तो भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 2009 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ पॉइंटेड आउट दैट द रूल embodied in this section 6 is usually known as the rule of res gestae. कैसे इलस्ट्रेशन, injured or injured person cry. The witness cried to see a murder happen. The sound of a shot of a bullet. The person being attacked in crying for help. Gesture made by a person dying. जब किसी के पीछे कोई बंदूक लेके दौड़ रहा है तो वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो क्या है, वो स्टेटमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन है. इसके बाद एक लैंडमार्क केस है ऑन द रेस गेस्टाई, सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा दैट द फॉर ब्रिंगिंग हेयरसे एविडेंस विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 what is required to be established is that it must be almost contemporaneous with the act. There should not be an interval which will allow fabrication. सेम बात, वो इवेंट जो हो रहा है जब उसको विटनेस किया जाए तो उसके बाद जो एक डिक्लेरेशन हो बहुत ही कम समय में बोल दिया है, तो साइमल्टेनियसली हो जाए साथ में, या तो शॉर्टली या इमीडिएटली उसने बोला मर्डर हो गया, चाकू मार दिया, आग लग गई. मतलब उसमें बीच में इतना समय नहीं मिलना चाहिए जिससे वो एविडेंस, वो जो डिक्लेरेशन है उसे फैब्रिकेट कर दिया जाए, उसे रिप्रेजेंट किया जाए या उसको ट्यूटर कर दिया जाए. इन सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1974, ए असॉल्टेड बी ऑन द नेक विथ अ नाइफ. ए ने बी को गले में मारा, किससे, चाकू से. दिस इज सीन बाय द बाई स्टैंडर्ड, जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने देखा. हु एक्सक्लेम, ए एक्सक्लेम भी, आप भी देखोगे तो आप भी यही बोलोगे एज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग, एज ए नेचर, ये नेचर है कि आप ये बोलोगे कि अगर किसी के वो कोई गला पे वार कर रहा है चाकू से तो उसे देख के क्या बोलेंगे, तुम मार रहे हो. द एक्सक्लेमेशन इज एज मच पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एज गशिंग आउट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वॉन्ड इन्फ्लिक्टेड ऑन नेक. खून, किसी ने हमला किया उसके गले पे और उससे खून निकल रहा है बार बार, तो क्या बोला जाएगा, एक बी को मार रहा है. On the other hand, in a state of AP versus Panna Satyanarayan, AIR 2000, the accused murdered his wife and daughter. The father of the deceased wife stated that the father of accused told him on the telephone that his son had killed the deceased. अभी इस केस में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पन्ना सत्यनारायण में ये हुआ कि जो हस्बैंड ने वाइफ और अपने डॉक्टर को किल कर दिया. अब हस्बैंड के फादर ने कॉल किया वाइफ के फादर को कि आपकी वाइफ, आपकी बेटी को किल कर दिया गया है. अब देयर वाज नो फाइंडिंग एज टू वेदर सच इन्फॉर्मेशन वाज गिवन ईदर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम. लेकिन इस इंफॉर्मेशन को उस समय ये उसमें इधर इस टाइम में, जिस टाइम में ये इंफॉर्मेशन फादर ऑफ द हस्बैंड के द्वारा दिया गया फादर ऑफ द वाइफ को, तो ये उसमें डिटरमाइन नहीं किया जा सका कि क्या ये इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम दिया गया या तुरंत इमीडिएटली देर आफ्टर एज टू द फॉर्म ऑफ द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. इसे कभी डिटरमाइन नहीं किया जा सका. दैट्स वाई इट वाज नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6. जब तक वो इवेंट के साथ साइमल्टेनियस नहीं रहेगा, इंस्टेंटेनियस नहीं रहेगा, वो ट्रांजेक्शन
के साथ वो डिक्लेरेशन, तब तक वो अंडर द रिस्क गेस्टाई नहीं रहेगा। इसके बेयर एक्ट को देखने से और कुछ चीज़ क्लियर हो जाती है। बेयर एक्ट में सिंपल सा है, आपको बेयर एक्ट में दिखा देता हूँ। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, facts which though not in issue as so connected with a fact in issue as to form part of the same transactions are relevant whether they occurred at the same time and places or at different time and places। जो इशू में नहीं थे फैक्ट्स, लेकिन इसकी वजह से कि वो डिक्लेरेशन उसने बना दिया, दे दिया, तो वो उसके साथ हो गए। ये कहता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। आपको हेडिंग का ये जो वर्ड है तो फैक्ट रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, उसी इवेंट के साथ वो इवेंट जुड़ जाएगा। इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम। ए एक्यूज है किसका, बी के मर्डर के लिए बाई बीटिंग हिम। वाट एवर वाज सेड और डन बाई ए और बी, जो दोनों के बीच में कहा गया, सुना गया, और बाई दी बाई स्टैंडर एट द बीटिंग, उस टाइम में जब उसको मार रहा था बी को, और टू शॉर्ट थोड़ा सा उसके आफ्टर द इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज अ रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है। ए इज एक्यूज ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, एक्यूज है वेगिंग वार अगेंस्ट इंडिया बाई टेकिंग पार्ट इन द आर्म्ड डिसग्रेशन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन इन। द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट इज रिलेवेंट as forming the part of the general transaction among, तो A was may not be been present at all of them, हर जगह वो नहीं हो सकता है, लेकिन ये सारा चीज़ उस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। ACOB for a legal continuity later forming the part of the correspondent letters between the parties relating to the subject of out of which the libel arose are forming the part of the correspondence in which it is contained are relevant fact, so they do not contain the libel। कई लेटर्स थे, 20-30 लेटर आपस में हुए, लेकिन उसके 2 लेटर्स में लीगल आपत्तिजनक बातें लिखी गई, तो ये 30 लेटर क्या बन जाएगा, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बन जाएगा। द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वाज डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वेर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन्स सक्सेसफुली, फैक्ट डिलीवरीज आर रिलेवेंट फैक्ट। जो ईच डिलीवरी है वो क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है। ये था हमारा सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगर कोई इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।